सुप्रभात बच्चों, मैं मधु कुमारी श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी कक्षा 12 संस्कृत विषय व्याकरण शीर्षक प्रत्यय आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रत्यय के लिए। पहले वीडियो में हमने प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय के प्रकार पढ़े, उसमें कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय थे। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह कृत प्रत्यय अर्थात धातु जिसके अंत में लगते हैं, मतलब धातु के अंत में जो लगता है वह प्रत्यय। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ल्युट प्रत्यय पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं अड़मूल प्रत्यय। ठीक है, तो अड़मूल प्रत्यय का सूत्र है आभिक्षणे अड़मूल च नित्य विप्सयोः। अब इसका अर्थ दिया है, अर्थात यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार अर्थात अभिक्षण, अभिक्ष का अर्थ क्या है? बार बार लगातार अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहाँ अड़मूल प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी क्रिया का अगर 2 बार या बार बार लगातार उसका प्रयोग दिखाया जाए तो वहाँ पे अड़मूल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु से अर्थात कत्वा के अतिरिक्त होता है। ठीक है, कत्वा का क्या अर्थ होता है? कत्वा जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे होता है करके। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा ये अड़मूल प्रत्यय भी होता है। अड़मूल में अम शेष रहता है, यह 2 बार प्रयुक्त होता है और अव्यय रूप होने के कारण इसके रूप नहीं चलते। ठीक है, यह 2 बार प्रयुक्त होता है इसलिए यह क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है, जिसके कारण इसके रूप भी नहीं चलते हैं। इसकी धातु के आदि मतलब पहले अ को आ तथा अन्य स्वर को गुण हो जाता है। ठीक है, इसके जो धातु हैं आदि मतलब पहले, यदि अ हो तो उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है, और अन्य स्वर को मतलब अ और आ के अलावा और कोई भी स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। ठीक है, जैसे तड़ अड़मूल, तो क्या हो जाएगा? अड़मूल का अम हो जाता है, अम शेष रहता है, मतलब अड़मूल का अड़ का लोप हो जाता है और इसका अ और इसका म बचता है और ऊ की मात्रा और इधर ल का लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? ताड़म ताड़म। अभी यहाँ पे ये देखा हमने कि ये अ को आ हो जाता है, तो यहाँ पे अ था तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया? ताड़म। और कह रहे हैं कि इसका यह 2 बार प्रयुक्त होता है तो इसलिए ताड़म ताड़म। ठीक है, उसी प्रकार से भिद है, भिद धातु है और अड़मूल प्रत्यय। भिद मतलब भेदना, छेद करना, तो यहाँ पे ई है। ठीक है, तो ई का गुण क्या हो जाता है? ए, ई का ए हो जाता है तो हो जाता है भेदम भेदम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि कह रहे हैं कि यदि धातु आकारांत है तो अड़मूल प्रत्यय के जुड़ने पर मध्य में य जुड़ जाता है। जैसे बता रहे हैं आगे कि दा धातु है, धन अड़मूल प्रत्यय, उसका क्या हो गया? दायम दायम। कह रहे हैं कि यदि आकारांत है तो अड़मूल प्रत्यय के मध्य में यह जुड़ जाता है। यहाँ पे आकारांत है, सिर्फ दा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? यह जुड़ गया है। ठीक है, य के बाद अम प्रत्यय। ठीक, मतलब इसका जो अड़मूल का अम शेष बचा है तो दायम दायम हो गया ना। फिर उसके बाद है पा अड़मूल पायम पायम, गम अड़मूल गाम गामम गामम गामम। ठीक है, इसी प्रकार से सभी प्रत्यय हुए हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो हमारा ये अ का आ हो रहा है और दूसरे सभी स्वरों का गुण हो जा रहा है, एक ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि यदि आकारांत धातु है तो उसके बीच में क्या जुड़ेगा? य जुड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं तव्यत प्रत्यय। ठीक है, तव्यत और अनियर प्रत्यय, इसमें दो प्रत्यय बता दिए हैं, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि तव्यत में से तव्य तथा अनियर में से अनिय शेष रहता है। इनका प्रयोग साधारणतः विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, तो तव्यत में से क्या बचता है? तव्य बचता है, और अनियर में से अनिय। ठीक, यहाँ पे र का लोप हो जाता है अनियर के, और यहाँ पे त का लोप। अचो अंत्यादि लोप एक सूत्र है जिससे कि हलंत शब्दों का लोप हो जाता है, हलंत वर्णों का लोप हो जाता है। हलंत्यम से हलंत वर्णों का लोप हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे तव्यत के त का लोप हो गया है और अनियर के र का लोप हो गया है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कैसे होता है। कथ धन अनियर, कथनीय। ठीक है, और उसके बाद है पठ धन अनीय, पठनीय। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे के जो उदाहरण हैं, भू धन अनीय, वो तो क्या हो जाएगा? भू का व। ठीक है, ऊ का व हो जाता है तो हो गया भवनीय। ठीक है, भवनीयम। यहाँ पे पाधन अनियर है तो हो गया पानीयम। ठीक है, मतलब पीना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे चाहिए के अर्थ में ये सभी धातुओं और प्रत्ययों का प्रयोग होता है। उसके बाद है तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर दोनों एक ही में था, तो उदाहरण भी दोनों एक ही में रहेगा। तो क्री धन तव्यत क्या हो जाएगा? कर्तव्य। इसके तव्यत के हलंत वर्ण का लोप हो गया हलंतम से, तो बचा तव्य, तो यहाँ पे कर्तव्य। ठीक है, फिर उसके बाद है दृश्य धन तव्यत, तो हो गया दृष्टव्य। ठीक है, गम धन तव्यत प्रत्यय है तो हो गया गंतव्य। इसी प्रकार से सभी उदाहरणों को देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने आगे के प्रत्ययों की तरफ। जिसमें से कि हमारा आगे का प्रत्यय है टाप प्रत्यय। ठीक है, टाप प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय, मतलब ये जो टाप प्रत्यय है वह स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, अर्थात स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अजाद्यतस्टाप इसका सूत्र है, अर्थात यह स्त्री प्रत्यय है जिसके प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अगर कोई पुल्लिंग का शब्द है तो उसको अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम टाप प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, टाप प्रत्यय अजादिगण के शब्दों तथा अकारांत शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच के जो शब्द हैं और अकारांत के जो शब्द हैं उनमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है? टाप प्रत्यय। इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप में रमा की भांति चलते हैं। इस प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वह किसकी तरह चलते हैं? रमा की तरह। रमा रमे रमा, रमा रमे रमा, ऐसे चलते हैं। टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है, अतः टाप प्रत्ययांत शब्द आकारांत कहलाते हैं। जिसमें टाप प्रत्यय लग गया वह क्या कहलाएगा? आकारांत। ठीक है, जैसे क्षत्रिय टाप प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो जाएगा? क्षत्रियाः। उसके बाद सुनयन है, टाप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? सुनयना। चटक है, टाप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? चटका। अश्व है, टाप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? अश्वा। ठीक है, फिर इसमें कुछ और चीज़ें बता रहे हैं कि टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क हो और क से पूर्व अ हो तो अ के स्थान पर ई हो जाता है। ठीक है, ई हो जाता है। जैसे कि कारक के क से पूर्व र में अ होने से र का ई होने पर कारिका रूप बनेगा। ठीक है, कह क्या रहे हैं कि यदि क हो
ठीक है। प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क हो और उसके पहले अ हो तो अ के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि कारक है, कारक के अंत में क है और उसके पहले र है, र में अ जुड़ा हुआ है, तो उस अ का ई हो गया है, अर्थात कारिका बन गया है। इसी तरह से नाटक है, ठीक है। नाटक अंत में क है और यहाँ ट है, ट में भी अ जुड़ा हुआ है, तो किस सूत्र से, प्रत्ययस्थात् कारक पूर्वस्या इदाप्यसुथ सूत्र, ये सूत्र है। इस सूत्र से टाप प्रत्यय लगा, ठीक है। ये जो इतना यहाँ पे उदाहरण या परिभाषा समझाए हैं वह इस सूत्र की परिभाषा है, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार अगर क है, क से पूर्व कोई वर्ण है और उसमें अ आ रहा है तो उस अ का ई हो जाता है, ठीक। उसी तरह से नाटक का हो गया, इस सूत्र से टाप प्रत्यय लगा, टाप प्रत्यय से क्या हो गया, नाटिका, ठीक है। ये जो प्रत्ययस्थात् कार पूर्वस्य इदाप्यसुथ सूत्र है, इससे क्या होता है कि ई हो जाता है, ठीक है। अ का ई हो गया, ठीक, नाटी हो गया, नाटिक। उसके बाद टाप प्रत्यय लगा दिए तो हो गया नाटिका, ठीक है। इसी तरह से बालक है, बालक में प्रत्ययस्थात् कारत पूर्वस्य इदाप्यसुथ सूत्र लगा तो हो गया बालिक और उसमें टाप प्रत्यय लग गया तो हो गया बालिका। उसी प्रकार अध्यापक है, तो ये सूत्र लगने से अध्यापिक हो जाएगा और टाप प्रत्यय लगने से अध्यापिका, ठीक है। टाप प्रत्यय का हमें पता कैसे चलेगा कि लास्ट में आप हो जाता है, ठीक है। तो यह जो शब्द बनते हैं टाप प्रत्यय से वह अकारांत कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे की वीडियो में बताएंगे इंगिश प्रत्यय, कर्ता प्रत्यय और तुमन प्रत्यय। अभी आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको कोई अगर शंका हो तो आप मैसेज के दौरान पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।